हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे और मैं आपको गणित तैयार करवा रहा था। हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे। हमने एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत और लाभ हानि कंप्लीट कर दिया था। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है सरल ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज को शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमें साधारण ब्याज से रिलेटिव सबसे पहले फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूलों को देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है सरल ब्याज का, साधारण ब्याज का। तो जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर अपॉन 100। यहां पर स का मतलब है समय, म का मतलब है मूलधन और जो द लिखा है उससे रिलेटेड दर है। दर का तो दर पूरा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर मु, स इस तरह के जो शब्द यूज हुए हैं शॉर्ट में, उसका मतलब मूलधन और समय है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो हमारे जो सामान्य जीवन है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स की दृष्टि से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ हम अगर अपने जीवन में देखें, कहीं भी किसी बैंक के साथ आप जाते हो तो वहां पर अगर इंटरेस्ट की बात आती है या किसी भी व्यक्ति के साथ आप कहते हो कि हमने इस फलाना व्यक्ति को इतने फलाना पैसे उधार दे दिए इस समय के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बनेगा, मेरा ब्याज कितना बनेगा, तो उस चीज को भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला तो हो गया ब्याज बराबर समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100। उसके बाद जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले हैं वो इसी पहले फॉर्मूले से बने। सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। अगर दर फाइंड करनी है तो भी ब्याज इंटू 100 ऊपर और दर के अलावा जो बचे मूलधन इंटू समय नीचे आ जाएंगे। उसी तरह से अगर मूलधन फाइंड करना है तो भी हमारे पास ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर हो जाएगा। उसके अलावा 4 फॉर्मूले इधर भी लिखे हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन तब पढ़ेंगे जब इनकी जरूरत पड़ेगी। आज जो प्रश्न करने वाले हैं उसमें 1 से 4 तक के फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई ऐसा प्रश्न आया जिसमें इनमें से कोई फॉर्मूला लगा तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को देख लेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि रुपए 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया कि आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज फाइंड करना है। तो आपको भी सीधा सीधा ब्याज का फॉर्मूला लिखना है कि ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टा 100। यहां समय मूलधन दर इसीलिए लिखा है क्योंकि अपने को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि समय होता है, समुद्र होता है, उससे स, मु और दर, समय मूलधन और दर याद करने में थोड़ी सी आसानी रह जाए इसलिए इस तरह से लिखा है। बाकी मूलधन इंटू समय इंटू दर भी लिख सकते हो। अब प्रश्न में देखो आपने इतनी राशि दी है, 988 रुपए की राशि इस दर पर और इस आदमी को दी है, तो आपके पास सबसे पहले मूलधन तो हो गया 988 रुपए, मूलधन लिखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अगर समय की बात करें तो समय इसमें हमेशा वर्ष में होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा ही वार्षिक दर पर काम करता है, मतलब पूरे वर्ष के लिए दर फिक्स होती है इस फॉर्मूले में। तो यहां पर वर्ष होने जरूरी है और अपने को जो प्रश्न में कह रहा है वहां पर वर्ष ही दे रखा है तो 5 वर्ष हो गए। और जो दर दे रखी है, दर हमेशा परसेंटेज में होती है, यहां पर दे रखी है 18%, तो 18 अपॉन 100। परसेंटेज नहीं लेना है, परसेंटेज का 100 पहले से ही फॉर्मूले में लगा हुआ है, केवल परसेंटेज की आगे वाली संख्या हमें लिखनी है। तो यहां लिखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो जीरो तो कोई कट नहीं रहा, तो हम सबसे पहले 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 इंटू 5 हो जाएंगे 90। अब 90 हो गए तो यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 988 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहां पर देखो मैं करूं तो 9 8 72 का 2 हासिल के 7। उसके बाद 9 8 वापस 72 आ गए, 72 और 7 जोड़े तो 72 और 7 जोड़े तो अपने हो गए 79, 79 का 9 हासिल के वापस 7 आ गए। और उसके बाद 9 को 9 से गुणा किया, 9 9 81, 81 में 7 जोड़े तो 81 और 7 होते हैं 88 अपॉन 10 थे तो 10 का जीरो था इसलिए एक संख्या बाद दशमलव आ गया। तो अपने पास जो रुपए है वो आ गए 889.2 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। पॉइंट 2 की जगह पॉइंट 20 लिखा है तो भी एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही रहती है। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से हमें ये प्रश्न कंप्लीट करना है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि 6,000 रुपए 6% वार्षिक दर से 8 माह का मिश्र धन, इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अभी पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान सी चीज है। मिश्र धन कितना होगा, तो यहां पर सबसे पहले मिश्र धन को ही देखते हैं। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन कुछ नहीं होता। मिश्र धन फाइंड करने के लिए आपको मूलधन प्लस ब्याज करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि आपने कुछ राशि कुछ समय के लिए कुछ दर पर अगर किसी व्यक्ति को उधार दी और उसके बाद आपको आपके रुपए के साथ जितना ब्याज मिला उस पूरी राशि को आपको अगर एक वर्ड में बोलना है तो उसको बोलोगे आप मिश्र धन। तो मिश्र धन वो होता है जो मूलधन प्लस ब्याज करे। तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो यहां भी फाइंड तो हमें ब्याज ही करना है, उसके बाद हमें 6,000 में ब्याज जोड़ देना है तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो चलिए ब्याज फाइंड करते हैं। तो ब्याज का फॉर्मूला तो फिक्स है, समूह दर अपॉन 100। तो समय दे रखा है यहां पर 8 माह, समय दे रखा है 8 माह, लेकिन फॉर्मूला है वो वर्ष का है। तो यहां पर छोटी सी चीज ध्यान रखना, जब भी माह दे रखा हो और आप 12 का डिवाइड कर लोगे तो वो वर्ष बन जाएंगे। और दिन दे रखे हो, अगर आपके पास दिन दे रखे हो उसमें 365 का डिवाइड कर लोगे तो वो वर्ष बन जाएंगे। दो ही चीजें यहां पर काम आने वाली हैं, एक तो माह है तो उसमें 12 का डिवाइड करना है और दूसरा दिन है तो उसमें 365 से डिवाइड करना है तो वहां पर वर्ष बन जाएंगे। तो यहां पर तो माह दे रखे हैं तो 8 माह के लिए मैं लिख दूंगा 8 अपॉन 12। सेटअप सीधा आसान है, 12 नीचे आएगा 8 ऊपर आएगा तो 8 ऊपर ही लिखो, एक लंबी लाइन, उसके नीचे ही 12 लिखो। उसके बाद क्या था, समय के बाद मूलधन, और मूलधन यहां पर दे रखा है 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए मूलधन आ गया। और दर की बात करें तो दर है 6%, तो 6 इंटू 100। अब यहां पर देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहां पर 6 का भाग 12 में गया 2 बार, और 2 से कुछ भी काट दो, 2 से 8 काट दिए 4 बार, और 4 इंटू 60 कर दिए तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया 240 रुपए, जो कि हमारा ब्याज है। लेकिन इस प्रश्न में हमें मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन हो जाएगा हमारे पास, मूलधन तो है 6,000 रुपए और प्लस ब्याज है 240 रुपए। तो 6,000 में अगर 240 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6,240 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारे सामने तीसरा प्रश्न, और हमारा तीसरा प्रश्न है कि 2500 रुपए 5% वार्षिक दर से अब की बार दिन दे रखे हैं, 292 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए, एक बार किया तो वर्ष से आया, दूसरी बार किया तो माह से आया, और अब की बार आ गया दिन से। तो हमने तो पढ़ रखा है कि दिन दे रखे हैं 292, हम भाग दे देंगे 365 का, तो ये बन जाएंगे हमारे पास वर्ष। और वर्ष के लिए जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास है। तो चलिए हम कर देते हैं ब्याज फाइंड। तो ब्याज फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा मूलधन। मूलधन दे रखा है 2500 रुपए, और उसके बाद हमें चाहिए होगा समय, और समय हमने देखा कितना है हमारे पास 292, तो लिख दिए ऊपर, और 365 लिख दिए हमने नीचे। और अब हमें लगानी है दर, और दर दे रखी है 5%, तो इसको भी सीधा सीधा उतार दिया 5, और फॉर्मूले में नीचे आता है 100। तो बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, समय, मूलधन और दर जिस भी क्रम में लगाओ मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूलधन इंटू समय इंटू दर बोलो, भले समूह दर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर बच्चों आपको एक टेबल याद होनी चाहिए 73 की, 73, 146, 219, 292 और 365। ये मेरी तरफ से आपको राय है कि आप इस टेबल को याद कर लो, क्योंकि सरल ब्याज के जितने भी प्रश्न आएंगे आपको इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। जब भी दिन आएगा तब तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो यहां पर देखो 73 एकम 73, 73 दूनी 146, 73 तिया 219, 73 चौके 292 और 73 पंजे 365। देखो कहां जरूरत पड़ रही है, ये दोनों 73 से डायरेक्ट कट रहे हैं। 73 से 292 कटेगा 4 बार, और 73 का भाग 365 में जाएगा 5 बार, और यहां पर 5 से तो 5 सीधे कट गए, और 2 जीरो से भी 2 जीरो, टाटा बाय बाय हो गया।
अब पीछे बचा 25 इंटू 4 और 25 इंटू 4 किया तो हमारे पास आ गए 100 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो सीधा सीधा टिक लगा दिया, अपना आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस तरीके से इस प्रश्न को करना है। तो यहां पर दिन वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, प्रश्न संख्या 4। एक और स्टेप की वृद्धि कर दी है इसने। अभी तक पढ़े थे हमने वर्ष के प्रश्न, उसके बाद हमने पढ़े माह का प्रश्न, उसके बाद हमने पढ़ा दिन का प्रश्न, और अब की बार पढ़ेंगे महीनों में दिन का प्रश्न। यहां पर जनवरी से लगाकर अगस्त तक के दिनों की संख्या आपको काउंट करनी पड़ेगी। चलिए कैसे करते हैं, फटाफट देखते हैं। 25,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 12 जनवरी 2025 से 21 अगस्त 2025, जो कि अभी तक आई भी नहीं है, तक का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इस टाइमिंग तक के बीच में, तो यहां पर देखें तो सीधा सीधा अपने को मूलधन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सीधी अपने को दर दे दी, ये भी काम इस प्रश्न में बढ़िया हो गया। लेकिन इसने माथाफोड़ी कर दी अपने पास टाइमिंग के लिए, समय के लिए। तो समय हम फाइंड करेंगे 12 जनवरी से, जनवरी के बाद आ गया फरवरी, उसके बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर आ जाएगा अपने पास अगस्त। और अगस्त में मैं लिख देता हूं, कहां तक लेना है मेरे को, 21 अगस्त तक। मैं मान रहा हूं कि आपने इस प्रकार का प्रश्न कभी नहीं किया, इसलिए मैं आपको पहले सलाह दे देता हूं कि यहां पर जनवरी में जितने दिन हो उसमें से ये 12 दिन घटाने हैं, और लास्ट में 21 अगस्त लिखे हैं तो यहां पर 21 दिन लेने हैं। जो लास्ट वाले दिन होते हैं, लास्ट वाला महीना होता है, उसमें जो दिन लिखे हैं आपको डायरेक्ट लेने हैं, और जो पहला वाला महीना होता है, यहां पर जो भी महीना आपको दे रखा हो उसमें आपको क्या करना है कि उस महीने के टोटल दिन में से ये दिन घटाना है। तो यहां पर देखो, आपको पता होना चाहिए जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 31 में से मैंने 12 घटा दी। ये प्रश्न गलत है, या 12 की जगह 14 है, 12 की जगह 14 है, तो यहां 14 कर देता हूं मैं। 14 है, प्रश्न थोड़ा सा गलत है। यहां पर 12 जनवरी होगा तो आपके आंसर नहीं आएगा, यहां पर 14 है, तो यहां पर 14 कर देता हूं मैं, 14 जनवरी। अब 14 जनवरी देखे तो यहां मैंने 31 में से ये 14 दिन घटा दिए, तो पीछे कितने दिन बचे, 17 दिन बच गए। चलिए 17 ले लिए। फरवरी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। फरवरी में क्या होता है, लीप होता है, अलीप होता है। कब लीप होता है, कब अलीप होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ईयर देखना है। यहां पर 2025 दे रखा है, आपको 2025 में 4 का भाग देना है। 4 का भाग चला जाए तो उसमें दिन एक्स्ट्रा होगा, और 4 का भाग नहीं जाए, 4 का भाग भी पूरा देने की जरूरत नहीं, लास्ट वाले 2 डिजिट में दे दो। 25 में 4 का भाग नहीं जाता है, चलो बात खत्म, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 4 का भाग नहीं जाता है, तो यहां पर इसको हम अलीप वर्ष बोलते हैं, और अलीप वर्ष में आपको दिन लेने हैं 28। अगर 2024 होता, अगर यहां पर 2024 होता, तो 2024 में तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो वहां पर हम 29 दिन लेते। ध्यान रखना बच्चों, हर 4 साल में, चौथे साल में हमें 29 दिन लेने पड़ते हैं, क्योंकि 364 दिन हो जाते हैं एक साल के, ठीक है। तो यहां पर 28 दिन लेना है। उसके बाद क्रम फिक्स है, पहले 31, फिर 28, फिर इसमें 31, फिर 30, 31, 30, 31, और अगस्त में भी 31 होते हैं, लेकिन यहां पर 21 तक ही लेना है, तो 21 ही लेंगे। तो यहां पर इस तरह से दिन लेने हैं, फिर इनको जोड़ दो तो हमारे टोटल दिन आ जाएंगे। और दिन को तो वर्ष में हम बदल ही सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बदल कर देखा था। चलिए इनको जोड़ते हैं, तो 7 और 8 हो गए 15, 15 और ये एक 16, 17, 18 और ये 19, 19 का आ गया 9, हासिल के आ गए 1, और 1 में मैंने जोड़ा 1 तो 2, 2 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 14 15 16, 17 18 19, 19 में 2 जोड़ दो तो 20, 21, 219 दिन टोटल बन गए। दिन से अपने को कोई मतलब नहीं है, वर्ष चाहिए, तो अपॉन 365 कर दिया। अब हो गया प्रश्न बिल्कुल हल्का फुल्का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ब्याज का जो फॉर्मूला है उसको लगाएं, तो यहां पर मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100 करना है। तो मूलधन तो है यहां पर 25,000 रुपए, इंटू समय यहां पर है अपने पास 219 अपॉन 365, और जो दर यहां पर दे रखी है वो है 15%। चलिए 15% लगा दी, और नीचे हमने लगा दिए
100। अब देखो तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 73 वाली टेबल तो हमने पिछले क्वेश्चन में याद कर दी थी। 73 एकम 73, दूनी 146, तीनी 219, चौके 292 और पंचे 365। तो यहां पर 73 का भाग 5 बार जा रहा है, यहां 73 का भाग 3 बार जा रहा है। अब एक और 5 नीचे रह गए तो इसको भी काट देते हैं। चलिए 5 को काट देता हूं मैं, 15 से ही काट देते हैं। 5 को 15 से काटा तो 3 बार कट गया, 3 इंटू 3 9 हो गए। अब 250 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 इंटू 9 तो होते हैं 225। तो 225 के पीछे मैं जीरो लगा दूंगा। अगर आपको कैलकुलेशन, मेरे वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो आप खुद करके देखना कैसे काटना है, कैसे आंसर निकालना है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आएगी तो पूरा पैटर्न सीखने के बाद भी आप एग्जाम में आंसर नहीं ला पाओगे। इसलिए देख लेना। देखो अपना आंसर मैच हुआ क्या? यहां पर हमारा आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया टाइम खत्म। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिमाग से ऊपर से जा सकता है, तो इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन इस स्लाइड में डाला है। तो यहां पर जो 5वां प्रश्न है वो है 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2024 से 16 जून 2024 तक का 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहां पर देखो वो की वो चीज है, मूलधन बराबर दे दिया, दर में भी इसने किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया, लेकिन समय में वही हेराफेरी कर दी। डायरेक्ट देने की जगह हमें अप्रैल से जून तक कह दिया। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 4 अप्रैल, उसके बाद मई, और उसके बाद जून कितने तक है? 16 जून तक है, तो 16 जून। तो 16 जून का तो कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट 16 दिन हो गए। और अप्रैल, तो अप्रैल में दिन कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30 दिन। 30 में से 4 गए तो पीछे बचेंगे 24 दिन, यहां पर लूंगा। और मार्च के दिन मुझे लेने हैं, इसमें 30 तो इसमें 31 हो गए। तीनों को जोड़ो तो यहां पर देखो तो 6 और 1 7, 7 और 6 13 के 3 हासिल का 1 2 3 5 और 1 6 और 1 7, 73 दिन हो गए। अब 73 बटा 365 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है दिन को अगर वर्ष में बदलना है तो 365 से डिवाइड करना है। अब आगे करें तो आगे हमें निकालना है सीधा सीधा ब्याज ही तो निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला तो हमें पता है, समुद्र अपॉन 100। तो समय है हमारे पास 73 बट्टा 365, मूलधन है हमारे पास 3200 और दर है हमारे पास 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 73 का भाग तो सीधा सीधा 365 में 5 बार जाता है, और 5 से 5 कट गए, सब कटा कटा के खत्म हो गए। इस पीछे बचा है सिर्फ 32 रुपीज। तो 32 रुपए देखो यहां पर कहीं है क्या ऑब्जेक्टिव में? 32 है ऑप्शन ए में। तो चलिए यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहां पर आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बस नाम चेंज किया है मैंने, बाकी जब से मैंने मैथमेटिक्स पढ़नी शुरू की है, सरल ब्याज को समझा है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इसी हिसाब से डाला है, पर्सनली फेवरेट। रमन 1 रुपए को किस वार्षिक दर पर गगन को दे ताकि उसे 2 पैसे प्रति माह ब्याज प्राप्त हो। ये 2 पैसे प्रति माह प्राप्त हो कहने का मतलब आपने 1 रुपया किसी को उधार दिया और आप उम्मीद कर रहे हो कि 2 पैसे मुझे प्रति महीने मिलते रहे, तो मैं किस दर पर उसको उधार दूं। तो यहां पर मुझे फाइंड करनी है दर। सबसे पहले दर का ही फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि अभी तक दर वाला कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। ब्याज इंटू 100, दर बराबर था ब्याज इंटू 100 बट्टा समय इंटू मूलधन, या मूलधन इंटू समय, जो भी लिखना है वो लिख दो। तो यहां पर देखो तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है, 2 पैसे प्रति माह। ब्याज तो कितना मिल रहा है? 2 पैसे, ये मुझे मिल रहा है ब्याज, मतलब मुझे जो ब्याज चाहिए वो है 2 पैसे ब्याज, और प्रति माह मतलब 1 महीना। समय इसके लिए कितना है? 2 पैसे मुझे कितने समय में चाहिए? प्रति माह मीन्स 1 माह में चाहिए। मुझे 2 पैसों का ब्याज चाहिए पर महीने,
पर महीने मुझे 2 पैसों का ब्याज चाहिए, ये तो लिखा 2 पैसे प्रति माह। चलिए खत्म हो गई यहाँ की बात। पैसे हैं, रुपए में बदलना है, बड़ी क्वांटिटी में बदलना है तो हमेशा ही डिवाइड जाएगा। 100 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएंगे रुपए। और माह है, उसको वर्ष में बदलना है, माह से भी वर्ष बड़े होते हैं तो यहाँ पर भी डिवाइड जाएगा। किसका डिवाइड जाएगा? 12 का, तो ये बन जाएंगे वर्ष। हमने पढ़ रखा है माह वाला तो, और पैसों वाला अब पढ़ लेते हैं कि जब भी पैसे दे रखे हो 100 से डिवाइड करेंगे तो वो अपने पास रुपए बन जाते हैं। ब्याज आ गया, समय आ गया, मूलधन हमें पहले से ही दे रखा है 1 रुपए है तो यहाँ मूलधन भी उतार देता हूं, मूलधन हो गया 1 रुपया। चलिए इन क्वांटिटीज को यहां पर भर देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ब्याज की वैल्यू लिखी 2/100, 2 ऊपर 100 नीचे, इंटू 100 फॉर्मूले में ही है। अब समय लिखा, समय है हमारे पास 1/12 है तो 1/12 लिख देता हूं, हालांकि ये 12 ऊपर जाएंगे, बाद में भेज देंगे, इंटू मूलधन हमारे पास 1 रुपया है। चलिए सारा उतार दिया। आप देखें तो 100 से तो 100 कट गए और 12 ऊपर गए तो ऊपर 12 इंटू 2 किया तो ये हो गए 24। तो यहां पर जो दर आई वो आ गई 24%। आपने मार्केट में देखा होगा, नॉर्मली एक वर्ड खूब फेमस है, नहीं देखा तो आज देख लो, 2 की मिति। 2 की मिति। मार्केट में जाते हो कि मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए, मुझे कितने रुपए उधार चाहिए? 1000 रुपए। तो वो सामने वाला कहता है कि 2 की मिति का ब्याज लगेगा। कितनी मिति का ब्याज लगेगा? 2 की मिति का ब्याज लगेगा। कोई परसेंटेज कुछ नहीं बताता मार्केट में। 2 की मिति, 2.5 की मिति, 3 की मिति, ये बात चलती है। 2 की जो मिति होती है वही है ये चीज। 2 की मिति मीन्स 24%। 2 की मिति मीन्स 24%। 1 रुपया है, 2 पैसा हो गया। 10 रुपए होता तो 20 पैसे हो जाता। 100 रुपए होता तो ये 200 पैसे यानी कि 2 रुपए हो जाता। 100 रुपए होता तो 2 रुपए ब्याज बन जाता। इस तरीके से बनता है। आप अगर 50,000 रुपए दोगे तो 1000 रुपए बन जाएगा। आपको पता ही होगा, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं पता है तो 24% की कैलकुलेशन करोगे आप। 50,000 को 24% से गुणा कर दो आप, तो आपकी 1 साल का ब्याज आएगा। और महीने का निकालने इंटू 12 कर दो नीचे, तो ये महीने का 50,000 के बन जाएंगे 1000 रुपए। 1 की मिति से कितने बनते हैं? 2 की मिति से 1000 रुपए। तो जो 12% होता है वो होता है 1 की मिति, 24% होता है वो होता है 2 की मिति, 18% नहीं, इससे ज्यादा ही कर देते, 24 में 6% और जोड़ दो तो 1.5 की मिति। इस तरह से आप आगे जो भी कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो आप। तो इस तरीके से ये प्रश्न करना है। यहां पर देखो नीचे एक और चीज लिखी हुई है, 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह ब्याज के समतुल्य वार्षिक दर क्या है। तो यहां पर देखो, कहने का मतलब तो यही है, ब्याज कितना चाहिए? 2 पैसे का ब्याज चाहिए। प्रति रुपए मतलब 1 रुपए के लिए, प्रति माह मतलब 1 माह के लिए। तो 1 रुपया 1 माह का 2 पैसे ब्याज कब बनेगा, किस दर से बनेगा? तो यहां पर प्रश्न सेम ही है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। अब अगला प्रश्न ले लें। चलिए ले लेते हैं। 24%, 2 की मिति का ही प्रश्न है। 24% का मतलब ही हो गया 2 की मिति का प्रश्न है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि ए ने 50,000 रुपए, हालांकि वही प्रश्न आ गया जो पिछली बार हमने किया कि 50,000 रुपए को 2 की मिति से दे रहे हो तो कितना ब्याज बनेगा। अभी कैलकुलेट की थी हमने, 1000 रुपए बनेगा। चलिए इसको वापस कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा, हमारे पास ब्याज निकालना है तो ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा समय इंटू मूलधन इंटू दर अपॉन 100। वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। समय है हमारे पास 1 माह, 1 माह को मैं लिखूंगा 1/12। मूलधन है हमारे पास 50,000 रुपए और जो दर है वो है हमारे पास 24% इंटू 100 फॉर्मूले में नीचे आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से 24 कटे 2 बार और 500 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 1000। तो सीधा सीधा आप टिक लगा दो। 1000 कहां लिखा है? चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इसी तरह के और वीडियो बनाने का। अब ले लें अगला प्रश्न। चलिए ले लेते हैं।
तो यहां पर हमारा जो 8वां प्रश्न है आज का, उसमें कह रहा है कि किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर दे दी 5% और 5 रुपए प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में, 5 रुपए आपको रोज के रोज ब्याज के रूप में चाहिए। तो यहां पर दिन का ब्याज दे रखा है 5 रुपए। तो यहां पर समय देखें तो आपके पास है प्रतिदिन, मतलब समय हो गया आपके पास 1 दिन का समय है, आपके पास 1 दिन का, और 1 दिन का आपको ब्याज चाहिए है 5 रुपए। तो यहां पर रुपए में है ब्याज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय दिन में है तो इसको थोड़ा सा बदलो, यहां पर थोड़ा सा वर्ष बनाओ, थोड़ी मेहनत करो, ये बन गया वर्ष और अपना काम हो गया आसान। अब देखो क्या करना है आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, निकालना क्या है आपको, किस धनराशि, दैट मींस मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला भी ऊपर तो आ जाएगा ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, और नीचे जो बचे हैं मूलधन, ब्याज, दर, समय, ये 4 राशि तो हैं। तो मूलधन का निकालना तो नीचे तो समय इंटू दर ही तो बचा, तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखो ब्याज रखे हैं तो ब्याज हमारे पास कितना है, 5 रुपए इंटू 100, दर मैंने लिखी नहीं है, दर के नीचे अंडरलाइन की हुई है, 5% है। समय हमारे पास देखें तो 1/365। देखो यहां पर 365 नीचे है तो इसको डायरेक्ट ऊपर ही भेज दिया करो, आपके क्या परीक्षा में थोड़ा टाइम बच जाएगा। यहां पर तो समझने के लिए नीचे लिख देता हूं, दर है हमारे पास 5, तो यहां पर दर लिख दी। अब दर से तो दर कट गई, 365 चले गए ऊपर, 365 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 365 के पीछे आ गए 2 जीरो, तो यहां पर आंसर बन गया 36500, 36,500। तो 36,500 हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 9। चलिए फटाफट लेते हैं अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि किस धनराशि पर 6 से ही 1/2 6.5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 73 दिन, न ही वर्ष न ही दिन, सब मिक्स, वर्ष और दिन, 2 वर्ष और 73 दिन का ब्याज दे रखा है। धनराशि फाइंड करनी है, मूलधन हमें फाइंड करना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो 6 से ही 1/2 को आप सरल भिन्न में बदलो, तो यहां पर जो दर है वो हो जाएगी 6 इंटू 2 12, 12 में एक जोड़ा तो हो गया 13, तो 13/2% लिखो तो लिख दो बोली 13/2%, बस इतना सा काम करना है। और यहां पर क्या करना है, समय में क्या करना है, समय में देखो मैं थोड़ा काम तो यही कर देता हूं, 2 वर्ष 73 दिन, दिन को वर्ष में बदलना है तो 365 से भाग दे दो, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, 73 को 365 से काटोगे तो 73 में 73 का भाग 1 बार और 365 में जाएगा 5 बार, तो समय हो जाएगा 2 से ही 1/5 वर्ष। अब इसको भी आप सरल भिन्न में बदलो, तो यहां पर 5 इंटू 2 किया तो 10, 10 प्लस 1 कर दिया 11/5 वर्ष। ये हो गया हमारे पास समय, दर आ गई, समय आ गया, ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है ब्याज, 1144, 1144 रुपए। अब देखो हम कर देते हैं कैलकुलेशन करनी है तो मूलधन का फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, आपको पता है ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। तो ब्याज है हमारे पास 1144 इंटू 100 बट्टा, यहां पर देखो दर है 13/2। तो अब देखो मैं आपको सही व्यवस्थित तरीके से बताता हूं, 13 नीचे और 2 ऊपर, 13/2 लिखना है तो 13 नीचे और 2 ऊपर। समय है अपने पास 11/5, तो 11 नीचे और 5 को यहां पर भी ऊपर भेज दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब देखें तो यहां पर देखो 11 का भाग तो सीधा सीधा जा रहा है 1144 में, 11 एकम 11 और 11 चौक 44 हो गया। ऐसे नहीं होता है, आप 1144 देख के ऐसे खुश होकर डायरेक्ट भाग मत दे देना 14 बार। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है 11 एकम 11, फिर 4 को उतारोगे भाग जाएगा नहीं, ब्रेक होगा, फिर दूसरा 4 आएगा, 104 बार जाएगा, न कि 14 बार जाएगा। तो 104 हो गया, 13 का भाग 104 में जाता है, 13 का भाग 104 में जाएगा 8 बार, और 8 हो जाएंगे, 5 इंटू 2 10 हो गए, 10 इंटू 100 इंटू 8 किया तो हमारे पास हो गए 8000 रुपए। ये हमारे पास आ गया ब्याज, और ये हमारे पास ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन
सी में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो प्रश्न तुम्हारे पास खूब सारे हैं, ये देखो आगे खूब सारे होंगे, लेकिन जो आगे वाले प्रश्न है उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हम आगे वाले जो प्रश्न है उनको अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हो, फोटो भेज सकते हो, कैसे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।